दोस्तों नमस्कार। पिछली कहानी में आपने देखा वीके गुरदासपुरिया ने अपने बच्चों को अपने हाथों से मार डाला, जो कि उसे बाद में पता चला कि वो जिंदा थे और वो भगवान को बहुत मानता था, लेकिन भगवान से नफ़रत करने लगा। क्यों? अगली कहानी में आपको हम यही बताने जा रहे हैं कि वो भगवान से नफ़रत क्यों करने लगा। वीके गुरदासपुरिया, एक बात बताओ, तुम तो भगवान को इतना मानते थे, तुम आस्तिक से नास्तिक कैसे हो गए? हाँ, मैं भगवान को बहुत मानता था और मैं आस्तिक से नास्तिक कैसे हो गया, ये मैंने चिट्ठी में लिखा है, पढ़ो। तुमने इसमें लिखा है कि मैं भगवान को बहुत मानता था और मुझे यकीन था कि भगवान सब कुछ ठीक करता है। ये बात थी कुछ समय पहले की। मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता था और शनिवार और रविवार को सेवा पर जाता था। कई सालों से ऐसा ही चल रहा था। एक दिन मैं सेवा पर जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक फ़कीर मिला। उसने मुझसे कहा कि अगर तू कभी मर जाए तो क्या तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे? तो मैंने कहा हाँ, भूखे मर ही जाएंगे, क्योंकि कई सालों से ऐसा ही हो रहा है कि मैं कमा के लाता हूँ और वो खाते हैं। तो फ़कीर बोला जैसी उसकी मर्जी, और वो चला गया। तुमने तो इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं आगे। उसके आगे मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे याद है उस दिन मैं काम पर जा रहा था। नहीं, मैं तुम्हें एक बार मना कर रही हूँ कि सेवा पे मत जाओ। क्यों तुम एक बार पीछे पड़े हो? भगवान ने कुछ दिया है हमें? इतने हमारे हालात खराब चल रहे हैं घर के, पैसा नहीं है घर में, और तुम्हें यहाँ सेवा पे जाने की पड़ी है। 2-2 दिन तुम छुट्टी कर लेते हो काम की, फिर तुम सेवा पे जाते हो तो तुम्हारी चोटें लग जाती है। चोट लग जाती है फिर तुम बोलोगे पैसे कहाँ से आएंगे चोटों की दवाई वगैरह कराने के लिए। ऊपर से बच्चे तुम्हारे कभी ये ला दो वो ला दो, मैं कहाँ से जरूरत पूरी करूंगी? देखो, सुन लो देख, अगर मुझे चोट सुन लो, ये सब मैं कहाँ से करूंगी पूरा, जब मेरे हाथ में ही पैसे नहीं होंगे। तुम मुझे थोड़े से पैसे दे देते, उसमें मैं घर का राशन डलवाऊं, क्या करूं? तुम बताओ ना मुझे। कमा के लाता हूँ मैं हमेशा तुम्हें ही दिए लाके। 100 कमाऊँ तब तेरे हाथ में देता हूँ, 200 कमाऊँ तो तेरे हाथ में देता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई चोट लग जाती है, मेरे पैर पे चोट लग जाती है, तो अगले दिन भी मैं काम पे जाता हूँ। मैं कभी घर पे बैठ के आराम नहीं करता। तो चोट पे दवाई लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं, फिर तुम्हें तकलीफ होती है, और तकलीफ में मुझे देखा जाता है तुमसे। देख बिट्टो, मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि जिस वक्त मैं काम पर जाऊं तो मुझे परेशान मत किया कर। मैंने तुझे कह दिया है कि सोमवार से शुक्रवार तक मैं घर के लिए काम करूंगा और शनिवार और एतवार के दिन मैं सेवा पे जाऊंगा, और मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समझ गई ना? मैं जाऊंगा, हर हाल में जाऊंगा, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, मैं जाऊंगा। वीके गुरदासपुरिया। अरे प्रधान साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने आपको पीछे से आवाज़ लगाई, बुरा मत मानना। आप वैसे जा कहाँ रहे थे? प्रधान साहब, आपको तो पता ही है, शनि एतवार के दिन मैं सेवा पे जाता हूँ और सोमवार से शुक्रवार तक मैं बच्चों की सेवा में रहता हूँ। नहीं, आप सेवा में तो रोज़ जाते हैं, पर आज आपका भाव है सेवा पे जाने का, थोड़ा मुझे आश्चर्यजनक लगा। मैंने इसलिए आपको पीछे से आवाज़ लगाई। मुझे माफ़ करना, वैसे हम दोनों को जानते हुए तो हम बचपन में एक साथ इकट्ठे विद्यालय भी गए हैं, और हमारे पिताजी और आपके पिताजी भी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। पर आप जिस रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में नदी भी है और जंगल भी है। जाते तो आप रोज़ हो, पर इस टाइम बरसात का मौसम है, नदी का पानी बढ़ सकता है। पानी बढ़ सकता है तो फिर तो पता ही है कि पानी अगर बढ़ गया तो डूबने का भी खतरा है। प्रधान साहब, मैं जिसकी सेवा में लगा हूँ वही पानी देखेगा, वही जंगल देखेगा। मैं तो उसी की धुन में चला जाता हूँ, इसीलिए आप आ रहे थे तो मैं देख नहीं पाया, इसीलिए मैं जाता जाता, अगर आप आवाज़ नहीं देते तो मैं रुकता भी नहीं। देखिए, इतना समझदार तो मैं हूँ ही कि मुझे किसी को पीछे से आवाज़ नहीं मारनी चाहिए, और आप भी मुझे जानते हो, आप मुझे रास्ते में कई बार मिले। मैंने आज तक आपको पीछे से आवाज़ नहीं मारी, मगर जो मेरा काम था मैंने कर दिया। आगे आपका काम है और उसका काम है, वही जाने। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।
आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ मैं जानता हूँ, तुम तो पाठी साहब की बेटे हो। हाँ तो फिर आपको पता है कि पापा तो घर में है नहीं, डेरे में है नहीं, तो आप एक काम करो, आप शनिवार और एतवार सेवा करते हो तो एक दिन सेवा और कर लो। बेटा मैं सिर्फ 2 दिन ही सेवा कर पाता हूँ, शनि और इतवार को, और अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अंकल अगर अचानक कभी आपको हार्ट अटैक आ गया और आप वहीं सड़क पे मर गए तो आपके बीवी बच्चों को कौन देखेगा? बेटा फिर तो भगवान ही देखेंगे ना। अंकल अभी आप घर जा रहे हो? हाँ बेटा मैं घर जा रहा हूँ। तो जाते जाते एक काम करो, वो दूसरा डेरा है ना, वहाँ पे चिट्ठी दे देना। क्या है चिट्ठी में? वो आपको वहीं पता लग जाएगा। अच्छा चिट्ठी देते हुए चला जाऊँ? हाँ अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, बाय बाय। ठीक है, हुक्म तो मानना ही पड़ेगा ना। पता नहीं क्या चिट्ठी में लिखा हुआ है। चलो गाड़ी यहीं छोड़ता हूँ डेरे में और फिर दूसरे डेरे पे होके चिट्ठी देता हुआ निकलता हूँ। चलो, और ये बादल से भी हो रहे हैं, हवा भी चल रही है काफ़ी सारी। और मुझे लगता है कि बरसात आएगी बड़ी तेज। इससे पहले कि बरसात आए मुझे जल्दी से नदी और जंगल पार कर लेना चाहिए, पर पहले मैं ये चिट्ठी तो दे दूँ। चिट्ठी में पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ना आता तो फिर मैं लकड़ियाँ ही क्यों काटता। चलो देखता हूँ जाके। क्या खेल रहे हो? मैं भी खेलूंगा। नहीं पी ले भाई तू, मैं खेलूंगा। हमें बात याद आई यार। हाँ जो मेरे पापा को चिट्ठी दी थी, हाँ वो तूने दे दी? हाँ वो तो अभी अंकल यार को दे उसके के आ रहा हूँ। साथ कुत्ता भी तो देना था। कुत्ता भी देना था? और क्या? एक काम कर, अब चिट्ठी तो दे दी, कुत्ता कल परसों भेज देंगे। चल कोई नहीं यार, 2 दिन हम और कुत्ते के साथ खेल लेंगे। ये भी ठीक है। कुत्ते का नाम कितना अच्छा लगा, वीके गुरदासपुरिया। और क्या। पाठी साहब, ओ पाठी साहब। हाँ जी अंदर चले आओ। बड़े दिनों बाद इधर आए हो आज। पाठी साहब वो दरअसल मैं वहाँ पे सेवा पे गया था, तो और दूसरे पाठी साहब ने आपके लिए ना एक चिट्ठी भेजी है। क्या? वो कहते कि चिट्ठी वहाँ दे के आना। तो हाँ जी अब पढ़ते हैं ये किस चीज़ की किन्होंने भेजी है। ये चिट्ठी है वीके गुरदासपुरिया। अच्छा जी, ऐसे ऐसे लगता है जैसे अभी अभी। ठीक है जी, ये करना क्या है इसका? अच्छा ये उन्होंने भेजी है कि इसको 10 दिन के लिए अपने कमरे में बंद रखना है। ये ऊंचा लम्बा देखने में तगड़ा लगेगा आपको, पर इसमें कुछ है नहीं, इसको सूरज की रोशनी तक ना दिखे। आओ जी अब चलो मेरे साथ, चलो तुम्हारे को भी लेके चलता हूँ। जो चिट्ठी में लिखा है भाई उसका हुक्म की तमील तो करनी पड़ेगी। चलो आओ, आओ मेरे पीछे पीछे। हाँ चलो चलो कमरे में चलो। हाँ चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ अंदर ही रहना। चलो भाई। अरे ये मुझे कहाँ बंद कर दिए कमरे में? ये अभी लाइट भी बंद कर रहा हूँ। हैं लाइट? हाँ लाइट भी बंद कर रहा है। ये अंदर ही रहना, तुम अब 10 दिन अंदर ही रहोगे। 10 दिन अंदर रहूंगा? ये क्या मतलब हुआ? भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो तुम भाई। हेलो दरवाजा खोलो। अरे मैं 10 दिन अंदर नहीं रहूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। भाई अरे ये तुमने क्या कर दिया यार, मेरे को यहाँ क्यों बंद कर रहे हो तुम? ये ले भाई। हो अब तू ऐसे ही अंधेरे में ही रहेगा भाई। मुझे बंद करके क्यों रखा गया है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बंद करके क्यों रखा गया है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया ना तो माँ की कसम तुम सबको जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और मुझे आज 5 दिन हो गए कमरे में बंद किए हुए, और बाहर तो लेक्चरबाजी दिए जा रहा। मुझे कब खोलेगा ये बता दे, मैं बाहर निकलूंगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। ओए यार वीके गुरदासपुरिया, मुझे 10 दिन का हुक्म है, तुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है।
ज़्यादा रो मत, खाना खा ले। रोटी तो मैं खा लूँगा, लेकिन मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। रोटी मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने मुझे 10 दिन के लिए क्यों बंद किया है। किसका हुक्म था ये 10 दिन के लिए बंद करने के लिए? वहाँ मेरे बीवी बच्चे न जाने कैसे रह रहे होंगे। बाहर इतनी बारिश हो रही है, इतना तूफ़ान आ रहा है, मेरे घर में पानी घुस जाता था। हे भगवान, मैंने तेरी इतनी सेवा करी, इतनी पूजा करी। हर शनि इतवार के दिन मैं तेरे वहाँ सेवा करने के लिए जाता था, लेकिन आज तू मेरे साथ क्या कर रहा है? ये मेरे बीवी बच्चों को अगर कुछ हो गया ना, तो मैं सारी दुनिया में तुझे बदनाम कर दूंगा। तू नहीं है, तू पत्थर है, पत्थर। आज 9 दिन हो गए हैं मुझे अंदर। आज तो मुझे जाने दो, कम से कम 9 दिन हो गए हैं मुझे। जाने दो मुझे जाने दो। मेरे बीवी बच्चे बैठे हैं भूख से बिलख रहे होंगे। मुझे जाने दो। एक तरफ वीके गुरदासपुरिया को 10 दिन के लिए अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया और वो भगवान को कोसने लगा कि मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन आज आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? बाहर इतना आंधी तूफ़ान बरसात लगी है, हमारे घर में पानी भर जाता है और मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन उसका इतना बुरा भला सोचने के बाद भी भगवान उसकी फैमिली को इतना अच्छा रखे हुए थे। उसकी बीवी के घर वाले आके उसकी फैमिली को ले जाते हैं और वो अच्छा खा रहे होते हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाता कि भगवान सबके साथ अच्छा ही करते हैं। और उसकी फैमिली तो ठीक है, लेकिन वो कुछ सुनने और कहने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। हाँ तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।